ओके गाइस, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिबिल स्कोर के बारे में कि भाई ये सिबिल स्कोर होता क्या है, इसको कैसे चेक करते हैं, ये बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है, इससे आपको क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। आज हम यही समझेंगे इस वीडियो में, इस सिबिल स्कोर के बारे में सारी चीजें बड़े आसान तरीके से। देखो हम लोग समझेंगे कि ये सिबिल स्कोर क्या होता है और इसके बारे में सारी चीजें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम एकदम आसान तरीके से समझेंगे कि ये सिबिल स्कोर होता क्या है। देखो जब भी हम कभी मार्केट में कोई चीज़ ईएमआई पे ले लेते हैं, जैसे कि हमको पता चला कि मार्केट में कहीं पे कोई चीज़ ईएमआई पे मिल रही है बिना किसी चीज़ के बैंक डिटेल्स वगैरह देके, तो हम उसको ईएमआई पे अगर ले लेते हैं, या फिर हमने कोई कार बाइक या ऐसी कोई चीज़ फाइनेंस अगर करा ली, कहीं पे कोई लोन मिल रहा था, आपको ज़रूरत है, वो आपने ले लिया, या कोई क्रेडिट कार्ड बनवा लिया किसी तरीके से, तो ऐसे में होता क्या है कि वो आपका पैसा नहीं है, बैंक का पैसा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, आपको पता है कि आप बैंक का पैसा यूज कर रहे हो, और अगर आपने लोन ले लिया तो वो भी बैंक का या एनबीएफसी का, उनका पैसा है। अगर आपने कोई चीज फाइनेंस कराई है तो वो भी एक तरह का लोन ही है। तो अब आप उसकी जो पेमेंट है वो कैसे करते हो, जो मंथली इंस्टॉलमेंट है या क्रेडिट कार्ड है उसका बिल टाइम पे भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो, इन सभी चीज के बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर, जो जिसको हम सिबिल स्कोर भी बोलते हैं, वो बनता है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपको जो लिमिट मिली है उसमें से आप कितनी लिमिट यूज कर रहे हो, आपने कोई चीज फाइनेंस कराई है या कुछ लोन वगैरह लिया है या कहीं पे कोई ईएमआई पे प्रोडक्ट लिया है, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है, तो वो आप टाइम से भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो, इन सभी चीजों के बेस पे आपका सिबिल स्कोर बनता है। और इस सिबिल स्कोर की एक रेंज होती है 300 से 900 के बीच में, और जो अच्छा सिबिल स्कोर है वो 750 के ऊपर माना जाता है। अब ये सिबिल स्कोर आपका कितना है, आप कैसे चेक कर सकते हो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सिंपल, आपको गूगल पे जाना है, ऊपर सर्च करना है सिबिल स्कोर चेक, तो आपके सामने सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आप चाहो तो उस पे देख सकते हो, वहां पे आप पूरी अपनी क्रेडिट हिस्ट्री देख सकते हो, सारी चीजें चेक कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको कुछ पे करना पड़ता है। लेकिन अब आप फ्री में कैसे चेक कर सकते हो सिंपल तरीके से अपना सिबिल स्कोर, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको गूगल पे सर्च करना है सिबिल स्कोर पैसा बाजार, तो पैसा बाजार की वेबसाइट आ जाएगी, जहां पे आप अपना नाम, मोबाइल फोन नंबर, पैन कार्ड वगैरह की सारी डिटेल्स डाल के अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हो। सेकंड तरीका, आप लोग पेटीएम पे भी चेक कर सकते हो। पेटीएम की ऐप के अंदर क्रेडिट स्कोर का ऑप्शन होगा, वहां पे जाके भी आप अपना सिबिल स्कोर, जिसको हम क्रेडिट स्कोर बोलते हैं, वो आप चेक कर सकते हो। थर्ड, आपके फोन में अगर अमेजोन की ऐप है तो आप अमेजोन पे भी अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो अमेजोन पे, काफी सिंपल है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको अमेजोन की ऐप ओपन करनी है, अंदर आपको अमेजोन पे के अंदर जाना है। अमेजोन पे के अंदर आप लोग जाओगे तो वहां पे स्क्रोल करके नीचे जाओगे तो आपको फ्री क्रेडिट स्कोर का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर टैप करके अंदर आप जाओगे तो वहां पे देखो पैन कार्ड की या जो भी डिटेल्स आपसे मांगता है वो आप लोग डाल के वहां पे सिंपल तरीके से आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हो कि उसकी कितनी रेंज आपको शो कर रहा है। अब अगर आपका सिबिल स्कोर जो है 750 के ऊपर है तो वो काफी अच्छा है, और 750 या 700 के नीचे है तो वो अच्छा नहीं है। अब ये सिबिल स्कोर बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो जब आप किसी चीज को ईएमआई पे लेते हो या फिर आप कोई चीज फाइनेंस कराते हो, कार बाइक या कुछ भी, तो उसकी एक इंस्टॉलमेंट आपको हर मंथ भरनी होती है, उसकी एक ड्यू डेट होती है। अगर आप उस ड्यू डेट से पहले आप जो उसकी इंस्टॉलमेंट है उसको भरते रहते हो तो ऐसे में आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होते रहता है। और अगर वही पेमेंट आपने टाइम से नहीं की, तो आपने कोई ड्यू डेट मिस कर दी, तो आपका सिबिल स्कोर बहुत तेजी से गिरेगा। क्योंकि ये जो सारी पेमेंट हिस्ट्री होती है, ये सभी चीजें रिकॉर्ड होती है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में कि आपने कब कौन सी पेमेंट टाइम से की है कि नहीं की है। अगर आप पेमेंट टाइम से नहीं करते हो तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट सिबिल स्कोर पे पड़ता है और आपका सिबिल स्कोर तेजी से गिरता है। सेकेंड चीज है क्रेडिट कार्ड के साथ में। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप उसको यूज करते हो, उसका पर मंथ बिल जो आता है, अगर आप उसको टाइम से भरते रहोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा। लेकिन अगर आपने उसी क्रेडिट कार्ड की कोई भी पेमेंट मिस कर दी, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, वो तो अलग है, लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर तेजी से कम होगा। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड की सिर्फ मिनिमम ड्यू पेमेंट की है तो भी आपका क्रेडिट स्कोर उससे अफेक्ट होगा। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसकी जो भी लिमिट है, अगर आपने उसमें 30% से ज़्यादा यूज़ किया, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसकी 1 लाख रुपए लिमिट है, और अगर आपने उसकी 30,000 से ज़्यादा लिमिट यूज़ की, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 60-70 हज़ार की अगर आपने लिमिट यूज़ कर ली, तो आपका क्रेडिट स्कोर तेजी से गिरेगा, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा और आपका क्रेडिट स्कोर गिरेगा, जो कि मेरे साथ में हो रहा है। और अगर आपने उस अमाउंट की इंस्टॉलमेंट बनवा ली है, जैसे कि 1 लाख की लिमिट है, आपने 60-70 हज़ार का कोई प्रोडक्ट ले लिया और उसकी ईएमआई बनवा ली,
तब आपका क्रेडिट स्कोर बहुत तेजी से गिरेगा। थर्ड चीज सिविल स्कोर को अफेक्ट करती है लोन या क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन। अगर आप एक बार में मल्टीपल जगहों पे क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो ऐसे में आपका सिविल स्कोर गिर जाता है। अपने अलग अलग बैंक के अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, अलग अलग जगह पे लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, आप बार बार उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका सिविल स्कोर कम होता है, आपके ऊपर इंक्वायरी लग जाती है, वो अलग है, और उससे भी आपका फिर सिविल स्कोर कम होता है। तो सिंपल है, अगर आप कोई लोन लेते हो या ईएमआई कराते हो किसी चीज की, आप उसकी इंस्टॉलमेंट टाइम से भरते हो तो आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होगा, टाइम से नहीं भरोगे तो सिविल स्कोर कम होगा। क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, उसकी पेमेंट हर महीने टाइम से करते रहोगे तो उससे सिविल स्कोर इंप्रूव होगा। कोई पेमेंट मिस कर दोगे तो सिविल स्कोर गिरेगा, और क्रेडिट कार्ड की हाई लिमिट यूज करोगे तो भी आपका सिविल स्कोर गिरेगा। तो ऐसे आपका सिविल स्कोर बढ़ता भी है और घटता भी है। अब ये जो सिविल स्कोर है इसके अच्छा होने से आपको क्या बेनिफिट है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया 750 के ऊपर आपका सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है, अगर 800 के ऊपर है तो काफी ज्यादा अच्छा है। ऐसे में अगर आपका इतना सिविल स्कोर है, आप कहीं पे भी क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी एप्लीकेशन इजीली अप्रूव हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छी लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिलेगा, और अगर आपका सिविल स्कोर 800 या उसके ऊपर है तो कई बारी आपको बिना इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड अच्छी लिमिट वाला मिल जाता है। और अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे और ज्यादा लिमिट का लोन आपको मिल जाएगा अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो ये है फायदे सिविल स्कोर अच्छा होने के। सिविल स्कोर क्या होता है, सिविल स्कोर कैसे चेक करते हैं, बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है, बेनिफिट क्या होता है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।